छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन पर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठा वरिष्ठ नागरिक संगठन और नगर निगम द्वारा बनाए गए आनंदम टाउनशिप के लेनदार हो रहे परेशान। कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। नागपुर ट्रेन का समय चेंज कराने और पेंचवली ट्रेन को चालू कराने जैसी मुख्य दो मांगों को लेकर वरिष्ठ नागरिक संगठन आज रेलवे स्टेशन पर धरने पर बैठा है, जिसका समर्थन रेलवे विकास मंच ने भी किया है। वरिष्ठ नागरिक संगठन जिंदाबाद, वरिष्ठ नागरिक संगठन जिंदाबाद, रेलवे विकास मंच जिंदाबाद, रेलवे विकास मंच जिंदाबाद। हमारी दो मांगे जो हैं उनमें से एक ये है कि पेंचवली ट्रेन जो है वो प्रारंभ की जाए, तुरंत ही प्रारंभ की जाए। दूसरा, जो नागपुर की ओर जाने वाली ट्रेन है वो सुबह 6 या 7 बजे छोड़ी जाए, ताकि उसका अधिकतम लाभ यहाँ की जनता को मिल सके और रेलवे की आय में भी वृद्धि हो सके। इसीलिए हमने आज यहाँ धरना प्रदर्शन किया है कि हमारी मांगों पर विचार कर रेलवे प्रशासन निर्णय ले और उनका शीघ्र अतिशीघ्र निराकरण करे। आज वरिष्ठ नागरिक मंच द्वारा जो धरना दिया जा रहा है, उनकी मांगों में हमारा रेल विकास मंच भी शामिल हुआ है और हम भी रेल विकास के लिए थोड़ा प्रयास करते रहते हैं। हमारे संगठन में सभी वरिष्ठ नागरिक हैं, तो हम लोग एक अलग हमारी भी समस्याएं रेलवे संबंधी है तो उनकी उठाना चाहते हैं। एक तो ये कि चौड़ी लाइन का CRS हो चुका है और आज तक इस पर यातायात प्रारंभ नहीं हुआ, तो अब विद्युतीकरण का बहाना था, वो भी विद्युतीकरण का काम भी पूरा हो चुका है, उसके बाद भी अभी तक। यह CRPF का जवान कलेक्ट्रेट कार्यालय आज अपने परिवार के साथ पहुंचा। इनका आरोप है कि इन्होंने खापाबाट में एक प्लाट खरीदा था, जिस पर अब उन्हें कब्जा नहीं दिया जा रहा है। अपने प्लाट की कब्जे की मांग को लेकर इन्होंने कलेक्टर से गुहार लगाई है। क्या मामला है? कांस्टेबल GD ओमशंकर उइके, पिता अमर सिंह उइके। मेरी समस्या यह है कि मैंने 24/60 का प्लाट खापाबाट नरसिंहपुर रोड स्थित लिया, जो रजिस्ट्री कराया प्लस पावती डाइवर्सन प्लाट। वहाँ पर सीमांकन करने के लिए पटवारी आ रही जा रहे हैं, तो किसान के परिवार के द्वारा सीमांकन नहीं किया गया। इसी की अपील को लेकर मैं कलेक्ट्रेट साहब के पास आया हुआ कि मेरी समस्या का निराकरण हो, और ये इनका पैसा भुगतान पूरा किया मैंने चेक के माध्यम से। और पैसे लेने पर जब जांच पड़ताल की जाती है तो दिनेश रघुवंशी एवं महेश युनाती के द्वारा किसान बोलता है मुझे पैसे नहीं मिला है। इसी के निराकरण के लिए मैं सह परिवार सहित कलेक्ट्रेट आया। अधिकारियों का क्या कहना है? अधिकारियों के कहना सर पावती है, नाम है, आपको जगह में जगह क्यों नहीं दी जाएगी, लेकिन मेरे पास टाइम ना होने के कारण मैं छुट्टियाँ आया हूँ। अभी 10-12 दिन हो गए हैं बस इसी के उसमें, इसलिए सर से मिलने के लिए आया। वार्ड नंबर 29 में जनप्रतिनिधियों के सहयोग से श्रमिक कार्ड बनवाने हेतु एक कैंप का आयोजन किया गया है। आज वार्ड नंबर 29 रानी सती माई मंदिर दरबार में ई श्रमिक कार्ड बनवाने हेतु कैंप का आयोजन किया गया है। इसके पूर्व में भी वार्ड नंबर 29 में कैंप लगाया जा चुका है। इसमें तकरीबन 120 से ज़्यादा लोगों के कार्ड बनवाए थे। आज पुनः लोगों को ज़रूरत थी, चूँकि बहुत से लोग रह गए थे, इसके लिए पुनः यहाँ पर कैंप का आयोजन किया गया है। और हम चाहते हैं कि क्षेत्र की जो जनता है वो इस योजना का लाभ लें और आने वाले समय में इस कार्ड की भविष्य में मजदूर वर्ग को खास तौर से बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। इसमें उनका 2 लाख रुपये तक का इंश्योरेंस भी है
अगर किसी पति को कुछ हो जाता है तो पत्नी के खाते में 2 लाख रुपए आएंगे और बहुत सी योजनाएं हैं जिसका लाभ वो भविष्य में ले सकते हैं। मैं समस्त शहरवासियों से और जनप्रतिनिधियों से निवेदन करता हूं कि वे अपने अपने क्षेत्र में इस तरह के कैंप का आयोजन करें ताकि हम आर्थिक रूप से कमज़ोर और मध्यम वर्गीय परिवार को इस योजना का लाभ दिलवा सकें। आनंदम टाउनशिप के लेनदार आज रजिस्ट्री शुल्क को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नगर निगम ने 2019 में मकान बनाए हैं जो कि आनंदम टाउनशिप के नाम से दी गई है बरारीपुरा कॉलोनी के पीछे, ठीक है। जिसके तहत हमको ये बताया गया था नगर पालिका के द्वारा कि आपको रजिस्ट्री शुल्क नहीं लगेगा किसी भी प्रकार का, आपको सिर्फ मकान की वैल्यू देना है। मगर आज जब हमारा मकान हमको कंप्लीट हो चुका है, हमको जब दिया जा रहा है तो हमसे बोला जा रहा है कि आपको रजिस्ट्री जो शुल्क है वो आपको रजिस्ट्री ऑफिस में जा कर के रजिस्ट्रार ऑफिस ने हमको ये बोला है कि आपको जो शुल्क है, जो आपका मकान की वैल्यू है, मतलब जैसे कि हमने 21 लाख का मकान लिया है, हमको 21 लाख का 12% पटाना पड़ेगा तभी आपकी रजिस्ट्री होगी। और जबकि राजपत्र संशोधित किया गया था 16 अप्रैल 2015 को, तो उसमें साफ साफ लिखा गया है कि रजिस्ट्री शुल्क को घटाकर 1000 किया जाए और स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान की जाए, जो कि हमको नहीं मिल रही है। तो इसी के यही हमारी एक समस्या है जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है, क्योंकि हमारे मकान में 244 लोगों का मकान आवंटन किया गया है। तो किसी न किसी प्रकार से हम लोग इसमें परेशान हो रहे हैं, क्योंकि बैंक की तरफ से भी हमको डेली नोटिस आ रहा है कि अगर आप 30 दिन के अंदर अगर आप रजिस्ट्री हमारे पास जमा नहीं करते हैं तो आपको जो लोन अमाउंट है उस पर 2% का और टैक्स लगाया जाएगा। तो सर कहीं ना कहीं हम लोगों को दोनों तरफ से प्रेशर है कि आपको रजिस्ट्री भी करवानी है और हमारे पास समय भी नहीं है, क्योंकि हमको 30 दिन के अंदर बैंक में रजिस्ट्री जमा करनी पड़ेगी। तो यही हमारी समस्या है जिसको लेकर के आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए थे और जनसुनवाई, ताकि हमारा इसका सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी निकल पाए। आपका मकान कितने का पड़ा आपको? सर हमारा मकान अलग अलग क्राइटेरिया था, तो मेरा जो था 21 लाख का बना हुआ है। तो उस पर कितनी शुल्क लग रही है? सर उस पर 12% का शुल्क लिया जा रहा है। जी, क्या नाम है? मेरा नाम है अर्चित द्विवेदी। मेरा मकान जो है E17 है, आनंदम टाउनशिप LIG। सतपुड़ा विधि महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने आज जानी न्यायालय की कार्रवाई। परीक्षण होते हैं, उसी तरह से बालक के परीक्षण होते हैं 281 में, धारा 281 दंड प्रक्रिया संहिता, ठीक है। उससे पूछा जाता है कि वो अपने बचाव में कोई साक्ष्य दे रहा है या नहीं देना चाहता है। जब वो बोलता है कि उसको देना है तो अपन उसको बचाव साक्ष्य पे लगा देते हैं फाइल को। अगर वो नहीं दे रहा है तो अपन क्लोज कर देते हैं पूरी साक्ष्य और प्रकरण अंतिम तर्क पे आ जाता है कि अब जो भी उसको अपना फाइनल, जो भी उनके एडवोकेट को फाइनल अपनी हियरिंग बतानी है, जो अपना कहना चाहते हैं बचाव में, वो। छिंदवाड़ा के परासिया में 4 से 9 दिसंबर तक पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। है कि वह भोग भोगते समय भी कर्मों की निर्जरा करता है। ये मात्र उन दोनों के अभिप्रायों को, आचार्य भगवत के अभिप्राय को समझने की आवश्यकता है। जब तक अभिप्राय समझ में नहीं आएगा तब तक जीव भ्रमित हो सकता है। सम्यक दर्शन से निर्जरा परिपूर्ण रूप से नहीं है या भोग भोगने से निर्जरा नहीं है। सम्यक दर्शन की श्रद्धा में जो भोग भोगने की प्रवृत्ति विवेकपूर्वक क्रिया कर रही है, उसके निमित्त से ही वह जीव परिपूर्ण रूप से कर्मों की निर्जरा करता है। यहाँ आचार्यों के इसी अभिप्राय को समझने की आवश्यकता है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान है। बंधुओं, परासिया में 4 से 9 दिसंबर पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित है। इसमें मुनिश्री सुप्रभ सागर, मुनिश्री प्रणव सागर जी के सानिध्य में कार्यक्रम होना है। इसके लिए सम्मिश्र शिखर जी में विराजमान गुरुवर आचार्य श्री विष्णु सागर जी का शुभाशीष भी प्राप्त हो चुका है। आप सभी से आग्रह है कि इस कार्यक्रम में आप परासिया जरूर पधारें। हमने आज कार्यक्रम स्थल का भूमि शुद्धिकरण और
वेदी का शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न किया। इसमें सामाजिक बंधु और जैन महासभा के अध्यक्ष श्री अभय कुमार जैन जी, श्री दीपक जी और पंडित सुनील शास्त्री के सानिध्य में कार्यक्रम को संपादित किया। आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप पंचकर्म में आएँ और धर्म लाभ लें। धन्यवाद। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के द्वारा इज्जतमाही निकाह का आयोजन किया गया, जिसमें 7 जोड़ों ने निकाह किया। कार्यक्रम होगा, उन्होंने खुद बुलाया और खुद बुला के हम लोगों से कहा कि इस कार्यक्रम को कि आप लोग तैयारी करो, मैं आपके साथ हूँ। इस कार्यक्रम को कैसे हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा कर दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि आज इज्तिमाही निकाह की शुरुआत हुई है, लेकिन ये आगे और बड़े स्तर में होगा। जो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी है, उनकी जो सोच रही है, विचार रही है कि एक गरीब की बेटी की विदा बहुत अच्छे तरीके से हो, अच्छे तरीके से विदाई हो, तो इस तरीके के सामूहिक विवाह सम्मेलन से संभव है, जहाँ गरीब अपनी बेटी को विदा करने में कभी शर्मिंदा महसूस नहीं करेगा, क्योंकि सारी चीज़ों की व्यवस्था इनके द्वारा की गई है और बड़े उत्साह तरीके से, ऊर्जात्मक तरीके से यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और हमारी सरकार का जो संदेश है, माननीय मोदी जी का संदेश है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, उसको लेकर के यह कार्यक्रम किया गया। मैं इसके लिए बधाई देता हूँ और यह कार्यक्रम निरंतर चलते रहे, यही मेरी कामना है। अल्पसंख्यक मोर्चे का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। अल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना